आपने पूरी किचन साफ की और सब अपनी जगह पर भी रख दिया, लेकिन बस लंच की प्रिपरेशन शुरू हुई तो थोड़ी देर में मिक्सर बाहर, कुकर बाहर, आटे का डब्बा, बोतल्स, टिफिन का सामान और पूरा काउंटर फिर से भर गया। और सबसे इरिटेटिंग बात पता है, कैबिनेट्स तो हैं फिर भी काउंटर कभी खाली नहीं होता। आप दिन भर चीजें इधर से उधर करते रहते हो सिर्फ थोड़ी सी जगह बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे लगने लगता है कि हम ही किचन ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन सच ये है कि किचन के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, उसके स्टोरेज प्लान में है। किचन बनवाते वक्त हमने ये तो देख लिया कि सामान रखने के लिए कितनी जगह बनेगी, पर मिक्सर यूज होने के बाद कहाँ रखेंगे ये नहीं सोचा। ऐसा कैसे हो कि तेल, मसाले और डेली यूज आइटम्स कुकिंग जोन के पास तो रहें लेकिन काउंटर को परमानेंटली ऑक्यूपाई ना करें। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि कैसे हम अपनी किचन को ऐसे डिजाइन करें कि वो खुद ही अपने आप को मेंटेन करे। एक्चुअली किचन में स्टोरेज तो होती है लेकिन मोस्टली बड़ी शेल्फ्स और बड़े ड्रॉर्स के फॉर्म में। पर काउंटर पर क्या पड़ा होता है? लाइटर, चाय की छन्नी, फॉइल, टिफिन के लिड्स और मिक्सर के छोटे जार्स। यानी एक्चुअली किचन का काउंटर कोई बड़ी चीज से नहीं भरता, उसे ये छोटी छोटी अलग शेप की चीजें भरती हैं जो रोज काम आती हैं, लेकिन जिनके लिए कोई छोटी फिक्स्ड जगह नहीं बनाई गई। बड़ी शेल्फ में रखो तो पीछे चली जाती है, ड्रॉर्स में रखो तो सब आपस में मिक्स हो जाता है, और दूर रखो तो बार बार उठा के लेके आना ही इरिटेटिंग लगता है। इसी वजह से पहले लाइटर बाहर, फिर छन्नी, फिर नमक, और धीरे धीरे काउंटर उनकी परमानेंट शेल्फ बन जाता है। इसलिए होप के पास शैलो ड्रॉर्स बनाओ और छोटी डेली यूज की चीजों के लिए एक फिक्स्ड माइक्रो जोन बना दो, क्योंकि काउंटर पर अक्सर बड़े अप्लायंसेस नहीं रखे होते, वहां पर पड़ी होती है वो छोटी छोटी होमलेस चीजें जिन्हें अपने किचन में अपनी जगह कभी मिली ही नहीं। लेकिन काउंटर पर पड़ा हर सामान होमलेस भी नहीं होता। आप कभी नोटिस करना, आटे का डब्बा इसलिए बाहर है क्योंकि सब्जी तो बन गई पर अभी रोटी बननी बाकी है। टिफिन के डब्बे इसलिए बाहर है क्योंकि खाना थोड़ा ठंडा हो रहा है फिर पैक करेंगे। मिक्सर का जार इसलिए बाहर है क्योंकि चटनी तो बन गई पर लंच में फिर से चाहिए। यानी ये सामान बिखरा हुआ नहीं है, इनका एक्चुअल में काम बीच में पड़ा है। अब इन्हें अंदर रखा तो 10 मिनट बाद फिर से निकालना पड़ेगा, और बाहर छोड़ दो तो काम करने की जगह ही नहीं मिलती है। इसलिए दिन भर आप सिर्फ कुकिंग नहीं करते, आप आधे हुए कामों को बार बार टेम्परेरी जगह भी दे रहे हो, क्योंकि हमने हर चीज की एक फिक्स जगह तो बना दी, लेकिन काम के बीच में वो कहाँ जाएगा इसके बारे में हमने नहीं सोचा। इसलिए किचन प्लान करते टाइम मिक्सर जैसी कई चीजों की जगह ऐसी बना लो वहां से उन्हें उठाना ही ना पड़े, प्लग भी वही हो, यूज भी वही हो। और अगर स्पेस अलाउ करे तो काउंटर का छोटा सा हिस्सा एक एक्टिव जोन की तरह रखो, जहां सिर्फ वही चीजें रहेंगी जो अगले 1-2 काम में फिर से यूज होनी है। और किचन में ना एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होता है जिसे हर टाइम बंद करके रखना ना प्रैक्टिकल भी नहीं होता। अब ना इंडियन किचन में अनियन, पोटैटो को हवा चाहिए, प्योरीफायर को फिक्स्ड वाटर कनेक्शन चाहिए, केटल को सॉकेट भी चाहिए और वेंटिलेटेड जगह भी चाहिए। इन चीजों को सिर्फ स्टोरेज नहीं चाहिए, इन्हें कंट्रोल्ड ओपन एनवायरनमेंट भी चाहिए। ऐसी जगह जहां ये एक्सेसिबल भी रहे लेकिन पूरा स्लैब पर फैले भी ना रहे। इसलिए अनियन, पोटैटो के लिए वेंटिलेटेड ड्रॉअर बनाओ। प्योरीफायर को अपर कैबिनेट्स में ऐसे ढको कि नीचे से वो ओपन रहे, और केटल के लिए एक कंट्रोल्ड कॉर्नर बनाओ, क्योंकि हर चीज को छुपाना सॉल्यूशन नहीं है। कुछ चीजों को बाहर रहने देना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि वो वेल डिजाइंड और वेल अरेंज्ड लगे। लेकिन सिर्फ चीजों की जगह बना देना भी सॉल्यूशन नहीं है। कई बार एक ही काम की चीजें जगह जगह फैली हुई होती हैं। चाय बनाने का एग्जांपल ले लो, कप्स एक कैबिनेट में, चाय पत्ती दूसरी शेल्फ में, शुगर अलग और छन्नी ड्रॉर्स में। सिर्फ एक चाय बनाने के लिए आप 4-5 जगह खोलते हो, फिर सारी चीजें बाहर निकालते हो। काम होने के बाद हर चीज को अलग अलग जगह वापस भी रखो। और घर में अगर 3-4 बार चाय बनती है तब तो भाई आपका पूरा सेटअप काउंटर पर रहने लगता है। आप इंटेंशनली सामान नहीं फैला रहे हो लेकिन फैल तो रहा है। इसलिए स्टोरेज को सिर्फ एक आइटम के हिसाब से नहीं, रूटीन के हिसाब से ग्रुप करो। चाय के लिए एक ट्रे, रोटी की चीजें एक ड्रॉअर में, और टिफिन का सामान फिक्स्ड बास्केट में, ताकि एक काम के लिए पूरी किचन ना खोलनी पड़े और काम होने के बाद 10 चीजें अलग अलग नहीं, बस एक पूरा सेटअप वापस चला जाएगा। अब इन सब के बाद एक चीज और है जो सबसे ज्यादा जगह खाती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। इसे जानने के लिए आप अपनी स्लैब को दूर से देखो। देखने में लगता है काउंटर तो काफी लंबा है, लेकिन एक साइड में सिंक, उसके पास प्योरीफायर, बीच में माइक्रोवेव और होब के दोनों तरफ कुकिंग का सामान। टेक्निकली तो स्लैब लंबी है, लेकिन सब्जी काटने के लिए जो कंटिन्यूअस काउंटर चाहिए उसकी जगह कहाँ है? आटा लगाना हो, टिफिन पैक करना हो, ये गर्म पैन उतारना हो, हर काम से पहले कुछ ना कुछ हटाना पड़ता है। फिर हमें लगता है किचन छोटी है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है काउंटर की टोटल लेंथ तो बड़ी है
और यूजेबल काउंटर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। सिंक के पास का टुकड़ा अलग, हॉब के साइड का टुकड़ा अलग। कम से कम एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच तो क्लियर रखो, जहां कोई परमानेंट अप्लायंस, बॉटल या डेकोर नहीं है, सिर्फ काम हो। क्योंकि किचन में खाली स्लैब वेस्ट नहीं होती, वो ही एक स्पेस होता है जहां किचन में काम करने वाला काम करता है। सुबह से शाम तक उठाना, जगह बनाना, फिर सब वापस रखना, हमें लगने लगता है ये सब तो ना नॉर्मल किचन हैंडलिंग का एक डेली रूटीन है। लेकिन सच पता है, आप सिर्फ किचन में काम नहीं कर रहे, आप उसकी मिसिंग प्लानिंग रोज अपने हाथों से पूरी कर रहे हो। इसलिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइनर, कारपेंटर या हस्बैंड हो जो डेली काम नहीं करता किचन में, तो एटलीस्ट डिजाइन फाइनल करने से पहले उस इंसान का रूटीन जरूर समझना जो उसमें काम करने वाला है। क्योंकि किचन तो आप बनवा रहे हो, लेकिन उसकी हर कमी को रोज कोई और झेलेगा।